बीकॉम पार्ट सेकंड की द्वितीय क्लास में इनकम टैक्स के अंतर्गत मैं बताऊंगा आपको इनकम टैक्स की जो विभिन्न टेक्निकल टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली है आय, इनकम। आयकर अधिनियम में आय के संबंध में कोई स्पष्ट परिभाषा यानी स्पष्ट या पूर्ण परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 24 में यह लिखा गया है कि जो भी प्राप्ति और शुद्ध प्राप्ति होगी उसको हम आय कहेंगे। किस तरह की? कोई भी व्यक्ति जो रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य से कोई भी राशि प्राप्त करता है या शुद्ध राशि प्राप्त होती है उसे हम आय की श्रेणी में लेते हैं। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यवसायी व्यापार करता है तो उसको लाभों की प्राप्ति होगी, गेन होंगे, वह उनकी आय है। यदि कोई व्यक्ति शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो उसको लाभांश मिलता है। वह कहीं फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा कराता है तो उसमें ब्याज प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति कोई नौकरी करता है, मजदूरी प्राप्त करता है, वेतन है, दलाली है, कमीशन है, किसी तरह के परक्यूजिट से अनुलाभ है, यानी सर्विस के साथ कुछ इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, उसका वैल्यू है। कोई लॉटरी जीतता है, वह राशि उसको प्राप्त होती है, वह भी आय है। वर्ग पहेली यानी क्रॉस वर्ड पजल्स जो होती हैं, इनमें यदि किसी तरह के उसको कोई इनाम जीतता है वह भी आय है। कोई किसी तरह की फ़ीस प्राप्त करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी फ़ीस लेता है, वकील अपनी फ़ीस लेता है, आर्किटेक्ट अपनी फ़ीस लेता है, तो वो भी एक आय है। कोई दौड़ जीतते हैं, घुड़दौड़ है, कैमल रेस है, इस तरह की कोई दौड़ से भी कोई राशि प्राप्त करता है, कोई शर्त लगाता है, जुए से पैसा प्राप्त करता है तो भी वह आय है। कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है, अनुदान राशि प्राप्त करता है तो भी वह आय है। किसी भी आय को आय बताने के लिए उसके कुछ आधार हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे एक है आय मुद्रा में हो अथवा मुद्रा तुल्य, यानी आय जो है वो मुद्रा के रूप में प्राप्त होनी चाहिए। यदि मुद्रा में नहीं है तो मुद्रा के रूप में, मुद्रा तुल्य कोई वस्तु प्राप्त हो, कोई वस्तु विनिमय के रूप में, जैसे कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, गोल्ड बेच करके हम दूसरा गोल्ड लेते हैं, इस तरह की यदि कोई नगद में प्राप्त नहीं करके मुद्रा तुल्य कोई वस्तु भी प्राप्त करता है वो भी आय है। आय हमेशा बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अपने आप से कोई भी अर्निंग नहीं कर सकता, यानी मैंने किसी को माल बेचा, उससे मेरे को पास पैसा आएगा तो मेरी आय होगी। मैं अपने आप को, जैसे मान लीजिए मैंने अपने किसी को मकान किराए पर दिया तो किराएदार से जो किराया प्राप्त होगा वो मेरी आय है। यानी कि मैंने सोच लिया कि भाई मेरे 4 कमरे, 2 कमरे खाली है तो दो कमरे किराए पर दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से आय में इस चीज़ को नहीं देखा जाता कि वह कानूनी है या गैर कानूनी, चाहे आय कानूनी हो या गैर कानूनी, दोनों ही आय की कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, आय के लिए नियमित स्रोत भी होना जरूरी है। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सर्विस कर रहा है तो उसको मासिक वेतन मिलता है, हो सकता है उस टाइम काम करता है, 10 दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है, लेकिन उसको कोई पैसा मिलता है तो वो भी आय का, यानी किसी भी आय का नियमितता होना भी कुछ आवश्यक नहीं है। लॉटरी में पैसा मिल गया, कभी मिला, साल में एक लॉटरी मिल गई, वो भी आय है। जुए में पैसे जीत गया या रास्ते में पड़ा हुआ पैसा मिल गया तो वो भी उसकी आय है, क्योंकि उसके नियमित स्रोत नहीं है, उसके बावजूद ही वो आय है। विवादास्पद आय पर भी आय कर लगता है। विवादास्पद आय का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ये नहीं पता कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, मिस्टर एक्स की है या मिस्टर वाई की है, तो ऐसी स्थिति में हम जो व्यक्ति उस विवादास्पद प्रॉपर्टी से प्राप्त कर रहा है उसको उसकी इनकम मानेंगे। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी का भुगतान करने की छूट मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि किसी को किराया देना था, किराया नहीं देना पड़ा, कोई मकान मालिक ने कोरोना में मकान मालिक ने किराया नहीं लिया, तो वो कोई अपन ने व्यय नहीं किया तो वो आय नहीं कहलाएगी। ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर कम होगी, उसको आय नहीं मान सकते। इसी तरह से कोई व्यक्तिगत उपहार में कोई राशि प्राप्त होती है तो वह भी आय नहीं है। हालांकि ये कुछ परिस्थितियों में आय में सम्मिलित की जाती है, वो जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के टैक्स की बात करेंगे तब वहाँ अपन आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोई संभावित आय भी आय नहीं है। यदि मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की कोई 1 लाख रुपये में खरीदी, आज 50 लाख की प्रॉपर्टी हो गई, तो जब तक कि आप किसी व्यक्ति को बेचोगे नहीं
वह आय नहीं मानी जा सकती। ठीक है, वैल्यूएशन बढ़ गया, आज पर बेचेंगे तो 50 लाख रुपये मिल सकते हैं, लेकिन जब तक आप बेचोगे नहीं उसको आय नहीं मान सकते। आय जरूरी नहीं है कि आय प्राप्त होने के बाद ही उसको आय माना जाए। यदि आय देय हो गई है तो भी उसको हम आय मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जनवरी फरवरी मार्च का किराया अभी तक किराएदार से नहीं मिला, वो बाद में देता है, एक महीने बाद देता है, 2 महीने बाद देता है, तब भी हम उसको आय ही मानेंगे। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, आय का प्रयोग आय नहीं होती, जबकि आय का मोड आय सॉरी आय का प्रयोग आय होती है, लेकिन आय का मोड आय नहीं होती। यानी एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज इनकम बट डाइवर्जन ऑफ इनकम इज नॉट इनकम। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखा, आपने और आपके मित्र ने मिलकर के आर्टिकल लिखा, आपके नाम से वहाँ से चेक आया और आपने आधी राशि अपने दूसरे दोस्त को दे दी जिसके साथ में आर्टिकल लिखा था। तो वो जो पास से मनी आपने दूसरे दोस्त को दे दी वो आय का मोड है। तो आपके हिस्से में जो राशि रही वही आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, दूसरे व्यक्ति को जो आपने इनकम दे दी वो आपकी इनकम नहीं होगी। लेकिन एक आर्टिकल आपने खुद नहीं लिखा, आपको आर्टिकल के उनका चेक मिला, आपने उसमें से किसी दोस्त को पार्टी दे दी, तो वह आय का प्रयोग कहलाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम कहलाएगी, वो इनकम की कैटेगरी में पूरा ही पैसा। इसी तरह से यदि कोई आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें धर्मादा के रूप में या गौशाला की कोई प्राप्ति होती है, तो वो आपकी आय नहीं है। इससे कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी वाइफ को खर्च करने के लिए पैसे देता है, वो उसमें से सेव कर लेती है, मान लीजिए उसको 10,000 रुपये पर मंथ उसके हस्बैंड देते हैं घर खर्च चलाने के लिए, लेकिन उसमें से 8,000 रुपये खर्च कर देती है, 2,000 रुपये वो अपने पास बचा लेती है, तो वह उसकी वाइफ की इनकम नहीं कहलाएगी, पिन मनी कहलाती है। जब पिन मनी इज नॉट इनकम। आज हम इतना ही लेते हैं, नेक्स्ट अपना अगली क्लास में लेंगे।